इसकी बायोसिक्योरिटी को कहीं न कहीं हानि पहुंचाता है, जिससे मुर्गियां बहुत ही दिक्कत में आती हैं। ये ऑटोमेटिक सेट है, कर्मचारी 2 से 3 कर्मचारी इसके लिए लगते हैं। अगर ऑटोमेटिक नहीं रहता तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। कर्मचारियों की संख्या थोड़ा भी खिलाते हैं। अच्छा। हाँ, ये कंपनियों से आता है। एक मुर्गी का लगभग, ये वेंकीज का वर्ड है, वेंकीज के अकॉर्डिंग तो ये लगभग 4 महीने रह के अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ तो समस्या हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम जौनपुर ज़िले के डोभी ब्लॉक में हैं और बजरंग नगर के पास में है। ये हमारे पीछे देख रहे हैं पोल्ट्री फार्म है, मतलब मुर्गियाँ जो हैं अंडा दे रही हैं केवल। तो अंडा उत्पादन के पर्पज़ से जो है इनको पाला गया है और सर है हमारे साथ, इन्हीं के जो है द्वारा ये फार्म बनाया गया है। तो हम इनसे जानते हैं पूरी जानकारी। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है जी। और मैं बजरंग नगर जौनपुर का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 10 साल से पोल्ट्री व्यवसाय में हूँ और मेरा ब्रायलर का और लेयर का दोनों का काम है जी। और ये मेरा लेयर का फार्म है। ये कब से है सर? ये कब से लगाए हैं? ये अक्टूबर 2020 से ये मेरा चल रहा है। जी। तो इससे पहले सर आप कहीं काम कर रहे थे? और हाँ, मैं एक फीड कंपनी के लिए काम करता था। अच्छा। 4 सालों तक हमने काम किया। इसके बाद फिर वहाँ से हमने कंपनी को छोड़ के, जब हमको काफ़ी जानकारी हो गई तो फिर हमने काम छोड़ के कंपनी का, फिर मैंने अपना काम शुरू कर लिया। जी। तो सबसे पहले जब शुरुआती में आपने खोला होगा, इस चालू किए होंगे, तो काफ़ी कठिनाइयाँ देखने को मिली होगी। देखिए, कोई भी काम करेंगे ना तो दिक्कतें और समस्याएं आएंगी और उनसे आपको डरना नहीं है, उनका डट के उनका मुकाबला करना है। और ख़ास करके जो गांव में रह के अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ तो समस्याएं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। तो समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और काम को काम के तरीके से और मन लगा के काम करना चाहिए तो सफलता ज़रूर मिलेगी। काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, काम को काम के तरीके से ही चाहिए। मुर्गी पालन या ये जो इसका क्या नाम? ये लेयर फार्मिंग है। ये अंडे का उत्पादन इसमें होता है। यहाँ पे अंडे तो निकलते हैं। लेयर फार्मिंग जो आप खोले हैं, इससे क्या क्या लाभ होगा? एक मतलब मुर्गी पालन देखिए, इसमें 2 तरीके का यहाँ से जो लाभ है, एक अंडे का उत्पादन होता है, अंडा बिकता है, अंडे से जो फ़ायदे होते हैं, प्लस दूसरा इसका है कि हमारा फुली ऑटोमेटिक सेट है। अच्छा। और इसमें मेन्योर कलेक्शन के लिए भी बेल्ट लगा हुआ है। बेल्ट पे मुर्गियाँ अपना बीट करती हैं, वो मेन्योर मशीन लगी है, वो ट्रॉली में भर देती है, वो मछलियों के उपयोग में आ जाता है। जी। और खेती में भी उसका उपयोग किया जाता है, उनके बीट का जो उनका मल होता है वो खेती और मछलियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। 2 फायदा हुआ। हाँ, 2 फ़ायदा इससे है। और तीसरा फायदा सर? तीसरा फ़ायदा ये, जब अपना इनका एज पूरा हो जाएगा, जब ये 80 हफ्ते पूरा कर लेंगी तो 80 हफ्ते प्रोडक्शन के बाद ये मीट पर्पस से ये बिक जाती हैं। जी। तो इनका उम्र कितना होता होगा लगभग? इनका उम्र ये मान के चलिए कि बच्चा डालने से लेके इनका ब्रूडिंग से लेके लेइंग तक आते आते लगभग ये 5 महीना उसमें चला जाता है। बाकी इसके बाद 10 से 11 महीना आपके देख रेख के ऊपर, 10 से 11 महीने ये प्रोडक्शन पे। शुरुआती में सर अंडा जब ये देना शुरू करती हैं तो लगभग कितने दिनों के बाद ये अंडा बच्चा खिलाती? ये 5 महीने बाद ये अंडा देना शुरू कर देती है। 5 महीने बाद। अच्छा। तो सर ये कितना अंडा लगभग देती होगी एक मुर्गी? एक मुर्गी का लगभग, ये वेंकीज का वर्ड है, वेंकीज के अकॉर्डिंग तो ये लगभग 400 अंडे इनको 370-80 से लेके 400 अंडे तक ये देती है एक बर्ड। प्रतिदिन एक अंडा? ये प्रतिदिन एक अंडा देगी जी। तो इसमें भी कई प्रजातियां होंगी ना? हाँ, इसमें सर ये वेंकीज की बर्ड है, BB300। एक हाई लाइन आता है, एक स्काईलार्क का बोन्स का आता है। तो अपने भारत में 3-4 ब्रीड हैं जो यहाँ पे चलन में है। सबसे बेस्ट में ये वाली है? नहीं, सारी अच्छी हैं। हाँ, सारी अच्छी हैं। अब वेंकीज का है, ये हमको वही मिला तो हमने इसी को डाला। सर, इनका जो खाने वाला दाना है वो कैसा होता है? वो ये इनका बेस फीड है। ये देखेंगे आप, इसमें ये मक्का और सोए से बनता है। ये अभी हम लोग रेडीमेड फीड ही खिलाते हैं। अच्छा। हाँ, ये कंपनियों से आता है, वही खिलाते हैं इसको। मतलब कंपनी से आता है, उसी को अब जो है खिलाते हैं।
तो कितना मुर्गियाँ होंगी लगभग आपके पूरे? ये 11,500 बर्ड है 11,500। जी। तो सर इनके लिए कितना एक दिन का भोजन कितना खुराक होता है? ये 114 से 115 ग्राम पर डे खाती है ये। अच्छा, जी। एक मुर्गी? हाँ, तो बैग में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 27-28 बैग ये पर डे खाती है। और जो है मल निकलता होगा कितने दिन बाद इनका? ये एक ट्रॉली निकलता है। दूसरे दिन एक ट्रॉली? हाँ। तो वो भी सर बिक्री होता है? हाँ, वो भी चला जाता है। जो मछलियों का काम करते हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, वो ले लेते हैं उसको। अच्छा सर, इनका ये जो ललरी ऐसा लग रहा है कि मुर्गे के जैसा नहीं, है। ये ऐसे ये लेयर बर्ड ऐसे होते ही है। ये फीमेल बर्ड है, मेल नहीं है। ये ऐसे होते ही है इसी तो इनका। ये 11,000 मुर्गियाँ रखे हैं आप, तो इनको देख रेख के लिए कितने कर्मचारी होंगे? ये फुली ऑटोमेटिक सेट है। कर्मचारी 2 से 3 कर्मचारी इसके लिए लगते हैं। अगर ऑटोमेटिक नहीं रहता तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ा? कर्मचारियों की संख्या थोड़ा बढ़ानी पड़ती तो इसमें ज़्यादा लागत लगी होगी सर? है। लागत ये लगभग 1 करोड़ प्लस का ये प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी जो है महंगा। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा और तो जो छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म खोले हुए लोग बॉयलर मीट के पर्पज़ से, तो उनमें इनमें काफ़ी अंतर होगा? हाँ, वो उनका लाइफ साइकिल ना 40 दिन का होता है। उसके बाद वो अपना तैयार होती है, वो बिक जाती है मार्केट में मीट के पर्पज़ से। ये अंडे देती रहती हैं। ये लगभग 1 साल तक ये अंडे देती हैं। कोई नया अगर व्यवसाय करना चाहे इस व्यवसाय को, तो उसके लिए क्या आप संदेश देंगे? नहीं, व्यवसाय बढ़िया है, करना चाहिए। व्यवसाय अच्छा है, हर दृष्टिकोण से सही है। तो सर व्यवसाय के दृष्टिकोण से करिए। सबके पास तो उतना प्रोजेक्ट नहीं होगा कि 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। नहीं, तो ये छोटे लेवल पे भी आप इसका 4-5 हज़ार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा जी। तो सही है। और इसके बाद सर ये अंडा का कैसे खपत होता है आपके यहाँ से? अंडे तो मार्केट में भी बिक जाता है, और बाकी ट्रेडर होते हैं इसके, तो वो मार्केट का पर डे रेट आता है, उस रेट के अकॉर्डिंग वो बिक जाता है। चलिए, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा एक बार दिखाएंगे कैसे कैसे इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है वो। अच्छा, इन सबको क्या हुआ है सर जी? नहीं, ये थोड़ा सा ये ना 1-2 इनको थोड़ा सा लंबी हो गई। अच्छा। तो अभी इनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक हो जाएंगे। हाँ, इनको इलाज की भी ज़रूरत पड़ती होगी ना सर? नहीं, इनका वैक्सीनेशन है, मेडिसिन है, सब टाइमली इनका शेड्यूल है। हाँ, मतलब समय से इलाज इनका ज़रूरी है ना? इनका वैक्सीनेशन सब कुछ इनका प्रोग्राम है, उसी के अकॉर्डिंग सब चलता है। तो ये डॉक्टर साहब हमेशा यहाँ पे रहते हैं या फिर आते रहते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब, ये इनका चार्ट होता है, तो पर डे का वो भरा जाता है और डॉक्टर साहब को भेजा जाता है, और डॉक्टर साहब उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना इसका इलाज करते हैं। यानी कि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तब साफ सफाई, और सबसे बड़ी चीज़ है बायो सिक्योरिटी। बाहरी लोगों का फार्म के अंदर आना या आसपास में आना, इसकी बायो सिक्योरिटी को कहीं न कहीं हानि पहुंचाता है, जिससे मुर्गियां बहुत ही दिक्कत में आती हैं, और वायरल बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। वायरल है, फंगल है, बैक्टीरियल है, इस तरीके की बीमारियां, सब उससे जनित बीमारियां। ये गांव से बिल्कुल बाहर चलना चाहिए? इसको कम से कम आबादी से तो 500 मीटर दूर होना चाहिए। जी। सर ये क्या है, कैसे ये वाला सिस्टम क्या ये है? एक कलेक्शन मशीन है, वहाँ से अंडे जो होते हैं बेल्ट के थ्रू यहाँ से ऑपरेट किया जाता है, इस पे अंडे आते हैं। अच्छा, इसमें पूरे को है? हाँ, इसी पे अंडे आते हैं। यहाँ से फिर उठा के जो लेबर होता है वो ट्रे में रख देता है, उसके फिर वहाँ से चला जाता है। अब चारा सर कैसे डाला जाता है? चारा यहाँ पे दिखेंगे साइलो लगा हुआ है। जी। ये साइलो लगा हुआ है जी। इसमें 12 टन का साइलो है, तो इसमें 12 टन फीड डाल दिया जाता है, तो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए उनका फीड इसमें स्टोर रहता है। इसी के थ्रू जो है मोटर के थ्रू सबको दाना पहुंच जाता है। इसका ये है कि आप किस क्षमता का बर्ड जो है, कितना क्षमता का फार्म आप बनाना चाहते हैं। लेयर फार्म कम से कम 5,000 से कम का नहीं बनाना चाहिए, जहाँ तक मेरी अपनी राय है। 5,000 से शुरुआत आप कर सकते हैं। कम रहेगा तो फिर हर चीज़ का समस्या होगा ना? नहीं, कम रहेगा तो जैसे हर चीज़ आपको महंगा पड़ेगा। हाँ, वही हाँ, और जब जो चीज़ महंगा पड़ेगा तो कास्टिंग आपकी ज़्यादा आएगी, रख रखाव का खर्च ज़्यादा आएगा। तो कम से कम 5,000 से कम की लेयर फार्मिंग 5,000 से कम का नहीं करना चाहिए। हाँ सर, ये सरकारी कोई स्कीम है क्या इसमें? ये गवर्नमेंट की स्कीम है, उत्तर प्रदेश शासन पशुपालन विभाग की स्कीम है, उसी के थ्रू ये स्कीम में ही, गवर्नमेंट स्कीम में ही ये फॉर्म है। और इंटरेस्ट का इसमें जो इस पे ब्याज लगता है, ब्याज का छूट है इसमें 5 साल तक। अच्छा। हाँ।
5 साल के बाद फिर लगेगा? नहीं 5 साल का ही 5 साल में आपका ये जो इसकी इंस्टॉलमेंट है, जो इसकी किस्तें हैं वो 5 साल में पूरी हो जाएंगी जी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने पोल्ट्री फार्म, लेयर फार्म है। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।